आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पहली बात तो तालियां बजा लीजिए, इतनी खुशी की बात है यार, हमने गोल्ड मेडल जीत लिया है। उधर बजरंग पुनिया ब्रॉन्ज मेडल लेके आ गए हैं। अब आप ये समझिए कि हमारे पास मेडल्स एक के बाद एक आते जा रहे हैं और ये भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है। हमने स्लो स्टार्ट किया था, नहीं स्टार्ट हमारा बहुत अच्छा था, फिर थोड़ा स्लो हुआ, लेकिन फिर हमने पेस पकड़ी। क्या शानदार काम किया है दोस्तों, ये भारत के भविष्य के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी जो चीज हुई है वो है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जो कि एथलीट हैं, जैवलिन थ्रो, इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है यार। मतलब सल्यूट है इनको। और 23 साल के हैं सिर्फ ये अभी। आप समझिए कि इन्होंने 8 साल बहुत भयानक ट्रेनिंग की है। 8 साल नहीं, 10 साल। ये 2011 से ट्रेनिंग में उतरे थे, तब ये सिर्फ 13-14 साल के थे। हम इनकी पूरी कहानी जानेंगे, लेकिन ये जो इन्होंने 10 साल मेहनत की ना, ये आज रंग लाई है। कहते हैं ना कि कभी कभी आपको मेहनत बहुत करनी पड़ती है। हालांकि मेडल्स इन्होंने इससे पहले भी जीते, मेहनत थी तो शुरू से ही थे, बचपन से ही थे। घर छोड़ा, उसके बाद यहां पे अकेले रहते थे, बहुत मोटे थे, जी तोड़ मेहनत करके इन्होंने वजन कम किया। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनको ये एहसास होता है कि मुझे करना क्या है। इतनी कम उम्र में, 13-14 साल की उम्र में इस बच्चे को ये एहसास हो गया था कि मुझे तो देश के लिए मेडल जीतना है। अब वही कह रहा ना कि कभी कभी लोग आपकी किस्मत बनाते हैं, कभी कभी आपको गाइडेंस मिलता है कि बेटा ये कर लो, वो कर लो, आईएएस निकालो, इंजीनियर बन जाओ, आप वो करने निकल पड़ते हो। लेकिन यहां पे जब खुद से आवाज आए ना, खुद से आवाज को फॉलो करना बड़ा मुश्किल है कि हाँ मुझे यही करना है। और तब आपके साथ कोई होता नहीं है। इनफैक्ट फैमिली भी आपको सपोर्ट करेगी, लेकिन वो भी आपके पीछे हाथ खींच लेगी कि देखो भैया, ये जो ऐसा जो तुम कर रहे हो ना, पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी, फेल हुए तो तुम ही होगे, हम इसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। वहां से फिर जब आप राइज करते हो ना, वो हैट्स ऑफ, ये सबसे टफ चीज होती है। तो नीरज चोपड़ा की कहानी आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट करेगी। हम बात करेंगे दोस्तों नीरज चोपड़ा, मैन विद अ गोल्डन आर्म। चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो करिए और टेलीग्राम पे आइए। तो नीरज चोपड़ा के जो कोच हैं नसीम अहमद, वो बताते हैं कि 2011 में आया था नीरज और ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पंचकुला में आया था। और ये अपने घर, जो ये वैसे पानीपत से आते हैं, हरियाणा से आते हैं, खानरा विलेज इनका जो है, वहां से आया था। 15-16 किलोमीटर आया था, नहीं सॉरी, मतलब 4 घंटे की पूरी यात्रा करके आया था। और उसके बाद फिर इसने ये बोला कि सर जी हमको सीखना है, हमको सिखा दो कैसे स्पोर्ट्स एकेडमी में एडमिशन लेते हैं बताइए। उस समय खाली 2 ही ट्रैक, सिंथेटिक ट्रैक अवेलेबल थे। लेकिन उसके बाद नीरज चोपड़ा ने क्या शानदार काम किया है। नीरज चोपड़ा की बात करें तो 17 लोगों का इनका परिवार है, 17 लोगों का। एक बार इनकी दादी जी बताते नीरज चोपड़ा कि मैं अपनी फैमिली से ज्यादा मिल नहीं पाता हूं, क्योंकि 2011 में घर इन्होंने छोड़ दिया था, घर से निकल गए थे ये। क्योंकि देखिए दोस्तों, बहुत दूर आना जाना होता था ना, कि इनके घर से, ये वैसे इनके पिताजी किसान हैं, क्योंकि भाई हरियाणा है तो किसानी परिवार से आते हैं, तो घर से जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स था वो बहुत ज्यादा दूर था। तो नीरज चोपड़ा को पता था यार बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, इससे अच्छा मैं वही रूम ले लूं। तो वहीं पे ही रहते थे ये, अपने सीनियर्स के साथ रहते थे। तो घर, कहते हैं कि जब मैं इंटरनेशनल इवेंट्स करने जाता था तब तो मैं 1-1 साल घर नहीं आ पाता था, लेकिन जब मैं इंडिया में रहता था तो 2-2, 3-3 महीने में घर चला जाता था। तो दादी जी मुझे, अब तो दादी की रही नहीं, लेकिन दादी जी इनको टीवी पे देखती थी, बोलती थी अब नीरज मेरा नहीं, अब नीरज पूरे देश का हो गया। बिल्कुल सही बात है, अब ये पूरे देश के हो गए हैं, पूरे देश के बेटे हैं ये। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पर्सनल इनको बधाई दी, देना भी चाहिए भैया, गोल्ड मेडल लेके आ गए हैं। तो सतीश कुमार चोपड़ा है इनके पिताजी, और चाहते थे कि इनका बेटा जो है वो काफी डिसिप्लिन रहे, डिसिप्लिन में रहे। लेकिन उसके बाद एक बार इन्होंने एक थ्रो किया, ठीक है। अब ऐसा कोई इनका प्लान नहीं था कि इनको जैवलिन ही करना है या, लेकिन जब इनको इस बड़ा, मतलब उस समय ही एक्चुअली वाज़न्ट इंटरेस्टेड इन रनिंग, और जैवलिन थ्रो को जब इन्होंने देखा कि कुछ सीनियर जो हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक्चुअली क्या हुआ था कि इनके जो अंकल हैं, इनके चाचा जी को बहुत ज्यादा मानते हैं। नीरज चोपड़ा बताते हैं कि मेरे चाचा जी ने जो काम किया है वो कमाल का किया है, वही उन्हीं की ही वजह से ही मैं इसमें आया। एक बार क्या हुआ कि इनके चाचा जी इनको शिवाजी स्टेडियम पानीपत में ले गए, 15 किलोमीटर दूर है इनके गांव से। तो चोपड़ा तो अरे क्या देखने चाचा जी यहां पे आ गए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि जो सीनियर्स हैं वो जैवलिन थ्रो को प्रैक्टिस कर रहे हैं, इंस्टेंटली इनको जैवलिन थ्रो से प्यार हो गया। तब उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, मैं भी अपना लक ट्राई करता हूं, भैया ये तो हरियाणवी जाट। इन्होंने फिर अपना लक आजमाया और उसके बाद जो थ्रो फेंका बहुत दूर जाके गिरा।
तो फिर जो सीनियर्स थे उन्होंने बोला कि यार पहली बार में तुमने इतना अच्छा काम किया है, बड़ा मुश्किल होता है, मतलब इतना आसान नहीं है, पहली बार में इतनी दूर थ्रो जाना काफी शानदार काम है। तो नीरज चोपड़ा को फिर बोला कि यार, फिर लगा कि हाँ यार फिर तो मतलब मुझे इसमें हाथ आजमाना चाहिए। और ये बताते हैं कि देखो भैया हमारे सब किसान है, हमारा किसी के पास सरकारी जॉब नहीं है, तो मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं कर रही थी, लेकिन वही है कि अब मैं सपोर्ट को, क्योंकि देखिए क्या हुआ था ना कि इनकी फैमिली ने बोल दिया था कि भाई देखो अपने भरोसे जाओ, हम तुमको सपोर्ट नहीं करेंगे, अपने भरोसे जाओ और देख लेना तुम अपने हिसाब से। लेकिन उसके बाद अब तो खैर नीरज चोपड़ा बहुत इनके पास, क्योंकि इनकी मेहनत रंग लाई है, तो काफी फाइनेंसेस भी इनके पास अच्छी खासे हैं, तो अब फाइनेंशियली भी अपने फैमिली को बहुत ज्यादा मदद करते हैं। लेकिन उस समय दिक्कत तो थी, क्योंकि उस समय पता नहीं था ना कि इतिहास रचेंगे। नसीम अहमद बताते कि 2011 में मेरे पास आया और शुरुआत में 2011 से लेकर 2016 तक ये जयवीर सिंह इनके कोच थे, इनको ट्रेनिंग दी, और उसके बाद फिर नसीम अहमद ने इनको ट्रेनिंग दी। और इनका बड़ा स्ट्रिक्ट शेड्यूल था, मॉर्निंग सेशंस होते थे काफी ज्यादा। उस समय जो खिलाड़ी थे वो थोड़ा बहुत ऑफ ले लेते थे, इधर उधर जाते थे, लेकिन नीरज चोपड़ा जो है वो लगातार प्रैक्टिस करते थे। शुरुआत से ही ओलंपिक जो था इनके माइंड में था कि भैया ओलंपिक्स के लिए तो करना ही है। और अभी देखिए आप, इन्होंने 88 मीटर फेंका है, जो इनका भाला था वो 88 मीटर जाके दूर गिरा है। तो गजब का जो इन्होंने थ्रो किया वो शानदार 87.58 मीटर्स जो टोक्यो ओलंपिक्स में, और ये सेकंड इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट है इन दी हिस्ट्री। तो वही बता रहे हैं कि मुझे अभी भी याद है कि जब इनके कोच बता रहे हैं कि मुझे भी याद है कि ये अपने सीनियर्स को ट्रेनिंग करते हुए देखते थे और ये अपनी नोटबुक के साथ बैठते थे, और जब भी सीनियर्स वापस आते थे तो जो टिप्स बताते थे अपनी किताब में लिखते मतलब अपनी कॉपी में लिखते जाते थे। सबसे बड़ी बात है शर्माते नहीं थे ये बहुत अच्छी बात होती है कि ये हमेशा सीखते रहते थे और हमेशा टारगेट सेट करते थे कि आज मुझे ये करना, आज मुझे ये करना, आज मुझे ये करना है। और जो सीनियर्स थे उनसे लगातार टिप्स लेते रहते थे कि बताइए अब क्या करें, अब कैसे करें, अब कैसे आगे बढ़े, या अच्छे थ्रो के लिए और ज्यादा मुझे क्या करना पड़ेगा। उसके बाद अब तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है, तो अब दूसरे देशों के साथ भी जो जैवलिन थ्रोअर्स हैं उनके साथ भी ये टाइम बिताएंगे और उनसे भी टिप्स लेंगे। क्या टिप्स अब ये क्या लेंगे, ये लोगों को देंगे, है ना, ये खिलाड़ियों को देंगे। और इनके ये बताते हैं कि इनके बेसिक्स जो थे वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा। और बेसिक जिसके स्ट्रांग होते हैं वो तो आगे जाएगा ही जाएगा, क्योंकि जैवलिन थ्रो में काफी ज्यादा स्टैमिना की जरूरत पड़ती है, स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है। तो हमने इनके लिए एथलेटिक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज किया था कि लगातार ये ट्रेन करते रहे, लगातार ये आगे बढ़ते रहे, और उसके बाद फिर इनकी टेक्निक को कैसे इंप्रूव किया जाए इसके लिए हमने काम किया। शुरुआत में इनकी टेक्निक थोड़ी गड़बड़ थी, तो इनका थ्रो बहुत आगे नहीं जा पाता था, क्रॉस लेग से ये थ्रो करते थे। लेकिन उसके बाद फिर हमने बोला कि नहीं 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 नहीं, वाइड करो, थोड़ा सा स्ट्राइड वाइड होनी चाहिए। और फाइनल जर्क देखिए, आप दौड़ के आते हैं, फिर आपको फेंकना होता है भाला, है ना। तो फाइनल जर्क बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आखिरी में आपने कितनी दूर भाला फेंका है। तो अब उसमें जो होता है कि लास्ट में कैसे करना है, शुरुआत के देखिए 2 तो 3 तो तक ठीक है, लेकिन 5 स्ट्राइक तक आते आते कैसे तुम इंप्रूव करोगे वो हमने इसको सिखाया, और हर दिन ये इंप्रूव करता गया। क्या बात है। और आज नतीजा आपके सामने है। कुछ इसके दोस्त भी थे जो इसके साथ ट्रेन करते थे, और ये बताते हैं कि जैसे नरेंद्र रणवीर थे, पैरा ओलंपियन लंदन के 2012-2016 पैरा ओलंपियन में उनको मेडल, सिल्वर मेडलिस्ट थे ये 2014 के पैरा एशियन गेम्स में भी। तो इन्होंने रूम शेयर किया था, तो वहां पे भी लगातार इनसे पूछ रहे थे कि मैं क्या करूं। मतलब दिमाग में सिर्फ और सिर्फ जैवलिन थ्रो ही भरा था और कुछ भी नहीं भरा था, और कुछ भी नहीं, बस यही था कि करना है तो देश का नाम ही करना है और कुछ नहीं। तो पहले तो हम सबने पैसा मिलाया और लोकल क्राउन जैवलिन्स लेके आए, तब पूरा ग्रुप उसी से ही ट्रेन करता था। तब नीरज का थ्रो देखिए, अभी 88 मीटर इन्होंने फेंका है, तब नीरज खाली 25 से 30 मीटर ही फेंक पाता था। लेकिन जब हम पंचकुला आए तो हमने फॉरेन मेड जैवलिन्स सीनियर से मंगवाया। और ये एक और चीज है कि नीरज जो है वो पुलाव बहुत बढ़िया बनाता है, कि ऐसा पुलाव बनाता है कि जो 5 स्टार शेफ है वो भी जल जाए। तो यहां पे इनके दोस्त बोलते हैं कि जब वो आएगा गोल्ड मेडल लेने के बाद तो वही बोलेंगे कि वही बनाओ, वही पुलाव बनाओ। साथ ही साथ 2000, अब थोड़ा सा इनके करियर की भी बात कर लेते हैं कि 2011 में यही है कि नीरज चोपड़ा जब आए, 13-14 साल के थे उस समय, तो 68 मीटर इन्होंने फेंका जूनियर नेशनल चैंपियनशिप जो लखनऊ में हुई थी सीनियर कैटेगरी में। तो अब 2011 में इन्होंने जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में एक नया रिकॉर्ड जो है वो कायम कर दिया। इससे पहले 68 मीटर कभी किसी ने नहीं फेंका था, तो चमक तो उसी वक्त दिख गई।
फिर हम ये देखते हैं कि जब सीनियर कैटेगरी में यह है, चोपड़ा ने 70 मीटर का मार्क बनाया 2014 में, 70 मीटर भाला फेंका ऐसा, और उसके बाद 81.04 ये वर्ल्ड जूनियर रिकॉर्ड है ऐसा। उसके बाद अगले साल साउथ एशियन गेम्स हुए, 2016 की बात है, गुवाहाटी में, वहां पे 82.23 मीटर फेंका इन्होंने। चोपड़ा ने 86.48 जो न्यू जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड था, IAAF वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप पोलैंड में जो हुई थी, वहां पे 86, और अब आप देख सकते हैं इन्होंने 87.58 मीटर का भाला फेंका है। शुरुआत में ज्यादा नहीं फेंक पाते थे, 55 मीटर तक का ही क्रॉस कर पाते थे, लेकिन उसके बाद इन्होंने बहुत तगड़ी ट्रेनिंग की। हर बार जब भी ये भाला फेंकते थे तो 60, 70, 80 तो आराम से क्रॉस हो जाता था। तो बड़ी मेहनत इन्होंने इसके लिए की है। अब क्या सब कुछ बढ़िया रहा? नहीं, इनको प्रॉब्लम भी हुई, ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा रहा। देखिए, लो फेज इनका 2019 में आया, इनको एंथ्रोस्कोपिक सर्जरी हुई एल्बो में। अब बताइए, जिस हाथ से भाला फेंकते थे उसी में इनको सर्जरी करानी पड़ी। तो एक साल तक, 2019 से 2020 तक, ही वॉज आउट ऑफ द एक्शन, ज्यादा नहीं थे। साथ ही साथ इन्होंने 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स में भी गोल्ड मेडल जीते हुए हैं। 2017 के एशियन गेम्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। अर्जुन अवार्ड इनको मिल चुका है। और ध्यान दीजिएगा, अभी ये बहुत ही, इनकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ही कम है, 23 साल के हैं सिर्फ और सिर्फ ऐसा। फाइनेंशियल इश्यूज भी रहे हैं। जब नीरज चोपड़ा आए थे यहां पे रहने, तो इनको एकोमोडेशन चाहिए था, क्योंकि फैमिली इतना सपोर्ट नहीं करी थी। फैमिली के पास खुद भी नहीं पैसा था, कहां सपोर्ट करेगी। बेटर इक्विपमेंट की जरूरत थी, किट की जरूरत थी, बेटर डाइट की जरूरत थी, ताकि नेक्स्ट लेवल पे जा सके वो। इनकी फैमिली के पास कोई बहुत ज्यादा, अब तो खैर बरसात हो जाएगी जमीन की, पैसों की, अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। देखिए, ये सब जितने रिवॉर्ड्स है ना, बहुत ज्यादा और ज्यादा मिलने चाहिए, ताकि और जो प्लेयर्स हैं वो ओलंपिक्स की तरफ तत्पर हों। अगली बार जब हम ओलंपिक्स में जाएं तो और ज्यादा मेडल्स लेके, एक नहीं ढेर सारे गोल्ड मेडल लेके आए। तो ये बड़ा टफ डिसीजन था। इनकी फैमिली के पास 10 एकड़ से कम ही जमीन है। इनके पिताजी पैसा भेजते रहते थे और फैमिली भी पैसा भेजती रहती थी, और उसके बाद फिर नतीजा आपके सामने है। थोड़ा ये पैसा भेजते थे, थोड़ा ये पैसा उधार ले लेते थे, थोड़ा इनके कोच सपोर्ट कर देते थे, लेकिन खिलाड़ी शानदार थे। पीछे मुड़ के इन्होंने कभी देखा नहीं, बस हर गेम में ये इंप्रूव करते गए। लो फेज इनका बस एक ही बार आया है जब इनकी सर्जरी हुई थी, बाकी थ्रू आउट एक कमाल रहे हैं, क्योंकि लगातार अपने ऊपर एक काम करते रहे। 90 किलो के थे ये, जब ये 12 साल के थे ना, तो बहुत शैतान थे, और 90 किलो इनका वजन था। तो जो लोकल्स इनको बड़ा चिढ़ाते थे, मोटा आ गया, मोटा आ गया, इस तरीके से। और ऐसा था, तो इनके पिताजी ने क्या किया कि वहां पे जो जिम था मडलौड़ा में, तो वहां पे इनको एनरोल करवा दिया कि तुम यहीं पे ही जाओ। और चोपड़ा जो है वो 24 किलोमीटर था इनके घर से, तो वहां 24 किलोमीटर दूर जाते थे और जिम में ट्रेनिंग करते थे। लेकिन फिर वही है कि इनको पसंद नहीं था कि वहां पे भी जाना मुझे पसंद नहीं है, और फिर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया गए। तब उसके बाद उन्होंने तगड़ी ट्रेनिंग की। पहले तो इनका वेट कम कराया, और फिर ये देखते हैं कि एकेडमी में इन्होंने मतलब ज्वाइन किया। तो ये चीज है। अब ये तो शुरुआत हुई है अभी, तो हम तो इनको बहुत ज्यादा बधाई देंगे भाई, और भगवान करे कि खूब आगे बढ़े और अगले ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आएंगे, बिल्कुल नो डाउट। ऐसे ही सारे खिलाड़ी आए। और भी देखिए, ये सरकार को भी थोड़ा समझना चाहिए कि अब ओलंपिक्स को तवज्जो, ओलंपिक्स का सारे गेम्स को तवज्जो देनी चाहिए। जैसे खिलाड़ियों की हालात बहुत बुरे होते हैं, तो अब यहां पे, हालांकि इस समय सरकार जो है वो देख रही है, मतलब काफी ऐसे इन्होंने प्रोग्राम भी चलाए हुए हैं ताकि जो लोकल प्लेयर्स है उनको भी मौका मिल सके। लेकिन थोड़ा सा और यहां पे करने की जरूरत है, कम से कम फाइनेंशियली प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। और ज्योग्राफी का हमारा शानदार कोर्स है दोस्तों, एनसीईआरटी ज्योग्राफी हमने लॉन्च की हुई है। 6 to 12 तक एनसीईआरटी मैं पढ़ाऊंगा, तो आप इसको अवेल करें हमारे नए ऐप पे। थैंक यू सो मच।